इसी के साथ आगे बढ़ते हुए वीडियो में हम अपने और 2 जूनियर्स से मिलते हैं, निहाल और बजरंगी, और जानते हैं कि इनकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या थी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम निहाल सिंह है, मेरा घर सिवान है और मैंने 12th जो है एग्रीकल्चर से किया बाबा राघव दास कृषक इंटरमीडिएट कॉलेज देवरिया, और मैंने 2022 में किया। लंबा कर दे रहा है। गुड इवनिंग फ्रेंड, मेरा नाम बजरंगी कुमार है। मैं सुपौल से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपना इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर से राजकीय +2 उच्च विद्यालय बीरपुर सुपौल से किया है। 12th में मैंने 78% मार्क्स प्राप्त किया और मैंने 2023 में बीसीसी का एग्ज़ाम दिया और उसमें मेरा रैंक यूआर रैंक मेरा 15 आया और कैटेगरी रैंक 6 आया और इसी बेसिस में एडमिशन हुआ। किस कैटेगरी से हो? मेरा कैटेगरी ईबीसी है। मेरा यूआर रैंक बीसीसी में 12 था और कैटेगरी रैंक 5th था। मैंने तो ऐसे कोई ट्यूशन तो नहीं लिया और अपने सेल्फ स्टडी की। और मैंने एग्रीकल्चर में अपने जो बिहार पब्लिश जो किया है बुक 11th और 12th उस पर फोकस किया। और केमिस्ट्री में मैंने अपना एनसीईआरटी को ही फॉलो किया और बायोलॉजी में भी। और मैंने ये एग्ज़ाम में ये ऑब्ज़र्व किया कि जो बीसीसी का एग्ज़ाम होता है उसमें 11th के पोर्शन ज़्यादा रहते हैं। जैसे बायो में है ना, बायो में आपको 11th और जैसे सिलेबस तो 11th 12 दोनों ही है, पर वो बायो और केमिस्ट्री जो है एनसीईआरटी के वो 11th के पोर्शन ज़्यादा लेते हैं। जैसे 100 क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें से करीब मान सकते हैं 60 या 60 से 65 क्वेश्चन 11th से ही आते हैं और 20 या 25 क्वेश्चन 12th से आते हैं और 10 ऐसे क्वेश्चन उटपटांग रहते हैं जो हमको हवा भी नहीं लगता। तो वही सही रहता है और अच्छे से पढ़ते हैं। मैंने अपनी तैयारी को रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से किया और रॉयल में मैंने देखा कि मतलब हम तो अक्सर मतलब सीयूटी की तैयारी कर रहे थे, तो मैंने वहाँ केवल 11 12 का जो एनसीईआरटी होता है उसको मैंने पढ़ा और वही जो था इनफ था। तो आपने जो बीसीईसी का एग्ज़ाम आप दोनों ने दिया, उसमें आपने एग्ज़ाम के बाद क्या ऑब्ज़र्व किया कि किस सब्जेक्ट का ज़्यादा वेटेज था? अगर पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में कौन से चैप्टर्स का ज़्यादा वेटेज था, हमें बताएं। वेटेज की बात करते हैं तो सबसे पहले आते हैं बायो में। तो बायो में मैंने 2023 का पैटर्न देखा बीसीसी का, तो ज़्यादातर बॉटनी से था। और बॉटनी में भी देखा जाए प्लांट एनाटॉमी हो गया, प्लांट मॉर्फोलॉजी हो गया, प्लांट फिजियोलॉजी हो गया। और इसमें भी बात किया जाए तो ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने ऑब्जर्व किया प्लांट फिजियोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है फोटोसिंथेसिस, उससे मतलब उसमें कुछ साइंटिस्ट हैं, मतलब 13-14 साइंटिस्ट हैं, तो उसमें से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन इस बार साइंटिस्ट से ही पूछे थे। और जूलॉजी से मतलब देखा जाए तो जूलॉजी से ज़्यादातर था एनिमल किंगडम था, उसके बाद से रिस्पायरेशन, और उसके बाद से ब्लड से था। और उसके बाद से मैं देखें एग्रीकल्चर से, तो एग्रीकल्चर तो जनरल एग्रीकल्चर थे और कुछ क्रॉप्स के, जैसे अपने यहाँ बिहार जो है, बिहार में ज़्यादातर मक्का की खेती ज़्यादा होती है, तो मक्का की वजह से कुछ मतलब मक्का को थोड़ा अच्छा से पढ़ें ताकि यहाँ पे क्वेश्चन मक्का से ज़्यादा था। और जैसे जूट हो गया, इससे भी क्वेश्चन था। और इस बार कॉटन जो है, कॉटन का वो मतलब अमेरिकन कॉटन जो है उसका बॉटनिकल नेम भी पूछता है। तो एग्रीकल्चर में थोड़ा सा एग्रीकल्चर हिस्ट्री पे भी ध्यान दें और कुछ सीरियल्स का बॉटनिकल नेम भी पढ़ें। जैसे इस बार कोदो हो गया, ये सब मतलब इसका बॉटनिकल नेम पूछा था। और उसके बाद से एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं, तो एनिमल हस्बेंड्री में मतलब जनरल डिजीज़ से मतलब डिजीज़ थोड़ा इम्पोर्टेंट रहता है। और उसके बाद से इस बार मतलब आवास जो होता है पशुओं को कैसे रखा जाता है, मतलब गाय के लिए कितना होना चाहिए और सांड के लिए कितना होना चाहिए, तो इस प्रकार मतलब क्वेश्चन मैंने देखा था। और हॉर्टिकल्चर पे देखा जाए तो हॉर्टिकल्चर तो सारे फ्रूट्स पढ़ें। और उसके बाद से थोड़ा मैंगो जो है, मैंगो की मतलब मैंगो जो है उस पर थोड़ा डीप में पढ़ें। और पपाया हो गया और बनाना, इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ें। और मैंगो की बात करते हैं तो इस बार जो मैंगो में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसका क्रॉस जो है नीलम इंटू दशहरी, उसका आम्रपाली, ये सब मतलब क्रॉस देखने को मिलता है।
और उसके बाद से मैं बात करता हूँ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री को सबसे पहले मेरे को थोड़ा केमिस्ट्री टफ लगता था, तो मैं सोचा कि क्या करूं। तो सबसे पहले मैं स्ट्रेटजी बनाया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैंने सबसे पहले मतलब कुछ मतलब रटने वाले चैप्टर थे, जैसे बायोमोलिक्यूल हो गया, हम दैनिक जीवन में रसायन हो गया, उसके बाद से पॉलीमर हो गया। तो ऐसे कुछ चैप्टर थे, एमीन हो गया, इससे भी थोड़ा क्वेश्चन था, अल्कोहल, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइन, ये सब थोड़ा अच्छे से पढ़ें क्योंकि इस पे थोड़ा ज़्यादा आता है। तो मैंने और भी किया, नेमिंग रिएक्शन को एक जगह मैंने लिख दिया और उसको मतलब डेली मतलब देखता था, और उसको मतलब क्या प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब ऐसे ही दे देता है और प्रोडक्ट में कुछ और लगा देता है। तो थोड़ा सा आप नेमिंग रिएक्शन को अच्छा से पढ़ें। और उसके बाद आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखा जाए तो टोटली रटना ही है, क्योंकि मतलब सबसे ज़्यादा इस बार देखें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तत्वों का निष्कर्षण जो है उससे थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन था। उसके बाद से डी और एफ ब्लॉक है, एस ब्लॉक है, और एफ मतलब ये सब थोड़ा सा अच्छा से पढ़ लें। और फिजिकल केमिस्ट्री तो सोल्यूशन थोड़ा सा अच्छा से पढ़ लें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यही सब बस सर। जो एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट होते हैं बेसिकली उनको जो बिहार बोर्ड के जो सब देते हैं बोर्ड 11th 12th को, उसी को फॉलो करना चाहिए मैक्सिमम। और उसमें आपको ना एनिमल हस्बेंड्री हुए और ये हॉर्टिकल्चर, उसमें आपको बोटनिकल नेम और फैमिली ये सब देखना है। और कुछ कुछ ऐसे जो फ्रूट होते हैं जिसमें कुछ केमिकल पाए जाते हैं वो सब देख लेंगे, अच्छा रहेगा। और आप फ्लावर के पोर्शन में जाइएगा तो फ्लोरिकल्चर, उसमें आपको उसके फ्लावर के बॉटनिकल नेम और फैमिली, और इसको हो सके तो एक तो वैरायटी भी पूछ दिया जाता है, वो भी ध्यान रखिएगा तो वो अच्छा रहेगा। और ये कह सकते हैं पोस्ट हार्वेस्ट चैप्टर है, उससे भी चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। और जैसे आप पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा मतलब 11th के पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारे बीसीसी जो है ना वो 11th के पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन उठाते हैं। सर वेटेज की बात की जाए तो मतलब मैं देखा मतलब बायोटेक्नोलॉजी से देखें तो बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन 7-8 आपको मिल जाएंगे। और इकोलॉजी जो है, इकोलॉजी से आपको क्वेश्चन 10-11 मिल जाएंगे। और उसके बाद से और भी बात करें तो प्लांट फिजियो से भी 10-11 क्वेश्चन टोटली मिल जाते हैं। और थोड़ा सा मतलब इस बार देखा जाए तो विकास जो चैप्टर है उससे भी क्वेश्चन था, यही। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिली है हमारे जूनियर्स के थ्रू। जाहिर सी बात है कि जैसा निहाल ने बताया कि कोदो मिलेट के बारे में पूछा गया था, तो 2023 ईयर ऑफ मिलेट्स था, तो जाहिर सी बात है कि उससे ज़्यादा सवाल पूछे गए। आगे आप देखें कि रेलेवेंट क्या चल रहा है दुनिया में, उसके हिसाब से भी क्वेश्चंस एग्रीकल्चर में पूछे जाने के बहुत सारे चांसेस हैं। और बजरंगी ने भी जो बताया केमिकल नेम्स वगैरह याद करने, कौन कौन से केमिकल एक्सट्रैक्ट्स हो सकते, कौन से फ्रूट से अलग अलग पिगमेंट्स हो सकते हैं, उन पे भी ध्यान दें। अच्छी जानकारी दी इन्होंने। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आप लोग इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बताएं कि बीसीईसी के एग्ज़ाम में कितने, हर 3 सब्जेक्ट थे ना आपके, एग्रीकल्चर, बायो और केमिस्ट्री, उसमें से आपने कितने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, कैसे कैसे आपकी स्ट्रैटेजी रही थी एग्ज़ाम देने की, एग्ज़ाम के दिन पर हमें बताएं। मैंने एग्रीकल्चर में करीब 100 में से करीब 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए प्रॉपर, मतलब जो पता था वही, और नेगेटिव करने का चांस नहीं किया तो अच्छा रहा। और बायोलॉजी में मैंने करीब 60 किया, सिर्फ नेगेटिव नहीं किया। और केमिस्ट्री मेरा थोड़ा वीक था तो मैंने करीब 25 ही अटेम्प्ट किया प्रॉपर, जो मतलब जो हमको लगा वो नेगेटिव नहीं किया। मैंने बायो में 76 की, और एग्रीकल्चर में 85 या 86 के अप्रॉक्स किया, और मैंने केमिस्ट्री में 35 या 36। और बात रही कि स्ट्रेटजी क्या थी मेरे एग्ज़ाम से पहले, तो एग्ज़ाम के पहले मेरी स्ट्रेटजी यही रही कि मैं क्या करता था कि मतलब सपोज़ कोई चैप्टर पढ़ता था तो चैप्टर पढ़ के और उसके बाद से डीपीपी करता था और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं करता था। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मतलब ये बीसीईसी का करता था, और थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिलता था तो मैंने जो नीट का जो प्रीवियस ईयर का था उसको मैंने करता था। नहीं मतलब बायो का करता था और केमिस्ट्री का और एग्रीकल्चर का यही करते थे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। और ये जो आपने बीसीईसी का एग्ज़ाम दिया, इसे कट ऑफ के बारे में हमें बताएं कि आपके बैच में क्या कट ऑफ रहा, किस तरह के मार्क्स लोगों ने प्राप्त किए और किस हिसाब से उनका एडमिशन हुआ है यहाँ पे।
मार्क्स की बात की जाए तो 2020 के बाद से मार्क्स नहीं मतलब नहीं दिखाया जाता है। तो ऐसे देखा जाए तो मतलब सीनियर सर बोलते हैं कि मतलब मतलब 500 प्लस आ जाएंगे तो तुमको बीएससी, और यही। जैसा कि निहाल ने अभी बताया कि अब 2020 के बैच के बाद मार्क्स आने बंद हो गए हैं, डायरेक्ट रैंक बताई जाती है, लेकिन फिर भी 1200 मार्क्स का पेपर होता है। तो अगर आप 600 मार्क्स 550 600 मार्क्स लाते हैं तो आप अपना एक सीट बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज, जो कि मेन कैंपस है सबौर की यूनिवर्सिटी का, उसमें अपने लिए एक सीट सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन ये बस सीबीए के लिए है, अगर आप पीसीबी से हैं तो आपको ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे। ठीक है, अब जब आप इस कॉलेज में आ गए हैं, आपका एक सेमेस्टर भी बीत चुका है, तो हमें बताएं कि यहाँ पे पढ़ने में आपका अनुभव कैसा रहा, यहाँ के वातावरण में आपको कैसा फील हो रहा है, हमें बताएं। यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, यहाँ के पढ़ाई भी बहुत अच्छे हैं, प्रोफेसर और टीचर लोग अच्छे पढ़ाते हैं। और जैसे बेसिकली हम कहें तो जो एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट है उसको करीब थोड़ा अपना इंग्लिश थोड़ा ठीक कर लेंगे तो उसके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ जो हिंदी मीडियम में पढ़ाई नहीं होती है, फुल्ली इंग्लिश में होती है। तो आप थोड़ा इंग्लिश ठीक करके आइएगा तो आपके लिए बेटर रहेगा। मतलब यहाँ आके मेरे को बहुत अच्छा फील होता है। और पहली बात तो मतलब मेरी मतलब सीनियर को देख के थोड़ा सा मेरे बिहेवियर में बहुत सारे पहले से बदलाव भी आए हैं, चेंजेस भी आए हैं, मतलब किसके साथ कैसे रहना है। और यहाँ की पढ़ाई की बात की जाए तो पढ़ाई बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ के मतलब प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं और मतलब अच्छे से पढ़ाते हैं। और जो है और कुछ नहीं समझ में आता है तो हमारे सीनियर सर थोड़ा हेल्प करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं। पढ़ाई मतलब सारे प्रोफेसर जो हैं वो इंग्लिश मीडियम में होता है। और जो है मतलब मेरा कहना है कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो उनको मतलब आने में थोड़ा सा इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत होती है, तो दिक्कत ना होने के लिए उनको कुछ नहीं मतलब ठीक है, हिंदी मीडियम में पढ़ने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं तो कोई टॉपिक मतलब टीलेज उठाते हैं। तो टीलेज जो है, टीलेज को हिंदी में भू परिष्करण बोलते हैं। तो उसको भू परिष्करण के साइड में ब्रैकेट में उसको टीलेज लिख दें, तो मतलब कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी जो है आप थोड़ा सा इंग्लिश में लिख देंगे तो मतलब कोई टीचर ठीक है पढ़ाएगा इंग्लिश में, तो थोड़ा बहुत तो आइडिया आएगा ना कि हाँ टीलेज के बारे में कुछ पढ़ाना। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी है थोड़ा इंग्लिश जाने पर, मतलब हिंदी कोई बच्चे को मतलब टोटली इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा है तो सर से बोलने पे सर हिंदी में भी बताते हैं। ये तो आपने बताया कि यहाँ मोस्टली पढ़ाई इंग्लिश में ही होती है, लेकिन हमारे प्रोफेसर्स बहुत ही जनरसली हमारी हेल्प करते हैं अगर किसी को नहीं समझ में आता है कम्प्लीटली इंग्लिश तो। इसी के साथ आप हमें बताएं कि यहाँ जो एग्ज़ाम्स होते हैं, क्योंकि आप लोग देख चुके हैं एक सेमेस्टर का एग्ज़ाम, तो वहाँ पे लिखने का माध्यम क्या होता है? हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, क्या होता है? लिखने का माध्यम टोटली इंग्लिश होता है, हिंदी थोड़ा भी नहीं होता है। और यहाँ पे अब आप आए हैं तो यहाँ पे आपकी दिनचर्या कैसी होती है, कैसे क्लासेस होते हैं, यहाँ पे क्या शेड्यूल होता है, ये हमें बताएं। यहाँ पे क्लासेस प्रॉपर 9:30 बजे से स्टार्ट हो जाती है और ये 1:30 बजे तक चलती है, और 1 घंटा का हम लोग का लंच का टाइम मिलता है। उसके बाद फिर 2:30 बजे से फिर 5:30 बजे तक क्लासेस रहती है। हम लोग की क्लासेस तो 9:30 बजे से स्टार्ट होती है और 5:30 बजे तक ख़त्म होती है। तो इसमें हमारे कोई भी स्पेशल कोई चैप्टर है उसमें जो प्रैक्टिकल रहते हैं तो प्रैक्टिकल क्लास भी होती है, करीब शाम के टाइम 3:30 बजे से 5:30 प्रैक्टिकल क्लासेस से शेड्यूल होती है। हम लोग एग्रीकल्चर में देखें तो ज़्यादातर हम लोग की प्रैक्टिकल होती है। तो प्रैक्टिकल जो है फील्ड वर्क जो है अक्सर मतलब सुबह में कराया जाता है, जैसे कि प्रैक्टिकल कोई मतलब सोइंग कैसे करना है, लेवलिंग कैसे करना है, मतलब कोई भी क्रॉप को देखना है तो कैसे मतलब कैसे हो रहा है, तो वो सुबह तक करते हैं। और जो लैब का होता है वो शाम तक करते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं कि इस कॉलेज में पढ़ने के लिए प्रति सेमेस्टर कितनी फ़ीस लगती है, मेस में कितनी फ़ीस लगती है, एडमिशन के टाइम कितनी फ़ीस लगती है, ये हम छात्रों से जानते हैं। एडमिशन के टाइम वो फीस जो होती है वो कैटेगरी पे डिपेंड करती है। जैसे जनरल का हुआ तो उसको अप्रॉक्स 10,000, और ईबीसी का हुआ तो उससे थोड़ा 500 कम हो सकता है, और ये एसटी एसटी का हो तो उसमें करीब 500 1,000 का इसे आसपास रहता है। और वो सेमेस्टर फीस करे तो
जनरल वालों को लगती है करीब 3100 रुपये, और ईबीसी का लगती है 1900 रुपया, और एसटी एसटी का 1500 रुपये लगती है सेमेस्टर फ़ी। और मेस का करीब अप्रोक्स कर सकते 3000 3200 इतना ही लगता है मेस का चार्ज। एडमिशन के टाइम जो हम लोग फ़ी पे करना होता है कॉलेज को, तो वो ऑफलाइन नहीं लेते हैं, ऑनलाइन ही लेते हैं, पर एटीएम के थ्रू लेते हैं। और गूगल पे और फ़ोन पे जो होती है वो से एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ओनली कार्ड ही एक्सेप्ट करते हैं। हमें ये बताएं कि यहाँ पे कॉलेज में पढ़ने के लिए आप लोगों को रहने के लिए क्या सुविधाएं प्रोवाइड की जाती हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा क्या सर्विसेज हैं जो स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड हैं, और बिहार सरकार की तरफ से हमें क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, इसके बारे में हमें बताएं। सबसे पहले हॉस्टल की बात की जाए तो हॉस्टल तो ऐसे तो फ्री मिलता है, और हम लोग को स्टडी करने के लिए एक स्टडी टेबल मिलता है बहुत अच्छा सा, और एक चेयर मिलता है। और उसके बाद से मतलब स्कॉलरशिप की बात करें तो पर मंथ 2000 मिलता है। और मतलब और फैसिलिटी की बात की जाए तो मतलब तबीयत ख़राब हो तो एम्बुलेंस 24 आवर अवेलेबल है। मतलब हॉस्टल के अलावा हम लोग को मतलब स्पोर्ट की बात की जाए तो स्पोर्ट में इंडोर गेम भी है और आउटडोर गेम है। तो आउटडोर गेम के लिए क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा फील्ड है, और इंडोर की बात की जाए तो बैडमिंटन का कोर्ट है, कबड्डी का कोर्ट है, वॉलीबॉल का कोर्ट है, और टेबल टेनिस भी है, और वॉलीबॉल। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अब बीसीएसई के एग्ज़ाम में ज़्यादा वक्त बचा नहीं, 2-3 महीने के करीब बचा है। तो अगर अब कोई बच्चा सीरियसली प्रिपरेशन शुरू करे तो अब उसको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, इस पे हमें थोड़ा सा बताएं। अब तो कम समय बचा है तो स्ट्रेटजी यही रहेगी कि मतलब जो जो मतलब अभी जो पढ़ना है जो सेलेक्टिव पढ़ना है। जैसे कि अगर मैं बात की करें तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पहले मतलब लगा लें, मतलब देख लें, और उसके बाद से उससे मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आप एक नोट्स लेके उस पर लिखें कि मतलब कौन कौन सा चैप्टर मतलब कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं ज़्यादातर। तो उसको मतलब वैसे पढ़ने का भी एक सेलेक्टिव है, और मतलब वैसे भी पढ़ सकते हैं, और मतलब पढ़ के और यही। एग्ज़ाम होने के बाद आपके पास टाइम बचता है तो आप मैथ पढ़िए, काहे कि यहाँ पे आपको फर्स्ट सेमेस्टर में आपको मैथ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली जितने एग्रीकल्चर के बच्चे होते हैं उसके मैथ नहीं रहते हैं, उनको लगता है कि मैथ नहीं पढ़ना, पर आपको यहाँ आइएगा तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ पढ़ना पड़ेगा। आप बीसीसी का एग्ज़ाम देने के बाद ना आपके पास टाइम बचते हैं, 2-3 महीने बचते हैं, तो आप उसमें आप मैथ पढ़ सकते हैं, और तब अच्छा रहेगा। आप मैथ पढ़ के आइएगा तो आपके लिए बेटर रहेगा यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर। अभी जो आने वाले बच्चे हैं, आपके जूनियर्स आएंगे यहाँ पे, उनके लिए एग्ज़ाम के लिए कुछ सजेशन, कॉलेज में आने के बाद के लिए कुछ सजेशंस आपके मन में अगर एक्स्ट्रा सजेशंस है तो प्लीज़ अगर आपके एग्ज़ाम हो जाते हैं तो उसमें आप यही कर सकते हैं कि आप थोड़ा अपना इंग्लिश ठीक कीजिए, आपको बेटर रहेगा। यहाँ पे आपको इंग्लिश में आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और भले आप इंग्लिश हिंदी में समझ सकते हैं पर आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा यहाँ पे। और मैथ थोड़ा देख लीजिएगा। और ये आप जो 11th में कोई जो पोर्शन होते हैं जैसे बायोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन, एमिनो एसिड, डीएनए, ये सब जो होते हैं यहाँ भी आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है, तो आप वो सब थोड़ा देख लीजिएगा तो आपको अच्छा रहेगा फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो मैंने लास्ट में यही कहना चाहूँगा अपने मतलब जूनियर जो आएंगे यहाँ पे, जो मतलब पढ़ के आ रहे हैं मतलब 11th-12th, उसको अच्छे से पढ़ें, और उसको मतलब अच्छे से पढ़ेंगे तो आगे भी काम आएगा। क्योंकि मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि जो मतलब 11th-12th में पढ़ा है वही सारे यहाँ पढ़ने हैं, क्योंकि वो सारे बेसिक हैं। तो वो सही से मतलब पता रहेगा तो हमको टीचर पढ़ाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, और कोई दिक्कत ही नहीं रहेगा। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो में आप सभी के सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर नहीं हुए और आपके कोई एक्स्ट्रा डाउट्स हैं तो कमेंट्स में पूछने में बिल्कुल भी ना झिझकें, हम उसका जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनको भी इससे मदद मिल पाए। और एग्री गाइडेंस को सब्सक्राइब करें आगे इसी तरह के मददगार वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।